अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रकॉन मीडिया स्किल्स। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है स्केलिंग। क्योंकि बहुत सारी जो है जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो उसके अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और जो क्लाइंट्स आते हैं सर्विस प्रॉपर सर्विस के लिए, उनके साथ भी एक ही मसला आ रहा होता है, जो बड़ा बहुत मेजर मसला है। वो आता है स्केलिंग का। अब बेसिकली स्केलिंग होती क्या है, करते किस तरीके से हैं, उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, असल चीज़ ये है। इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है ना, तो आपको इस चीज़ को पढ़ना है। अदरवाइज़ आप रियल इस्टेट हो या कोई भी अदर बिजनेस को विदाउट स्केलिंग आप उसके साथ काम नहीं कर सकते। उस पर एक अच्छी सेल, अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीड्स नहीं आएंगी क्वालिटी की तो आपके पास सेल जनरेट नहीं होती है। उसके लिए स्केलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बेशक आप फेसबुक एड्स पे करें, वाईटी पे करें, अदर किसी भी चैनल के ऊपर करें, ठीक है। अच्छा, बेसिकली स्केलिंग करते कैसे हैं, अब मैं आपको छोटा सा इसका एक मॉडल समझा देता हूँ कि बेसिकली स्केलिंग करते कैसे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है 4 सेल्समैन हैं, ठीक है। अब ये 4 सेल्समैन को मैंने अलग अलग मार्केट पे भेज दिया कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जाना है और चीज़ों को जो है शो कराना है, अवेयरनेस देनी है और रिजल्ट्स लेकर आना है, ठीक है। अब मैंने भेजा एक बंदे को, लेट से तारिक, एक बंदे को मैंने जो है कराची भेज दिया पाकिस्तान में, एक को मैंने जो है इस्लामाबाद भेज दिया, थर्ड को मैंने सियालकोट भेज दिया, और फोर्थ को मैंने फैसलाबाद भेज दिया। अब ये 4 हो गए, इनको मैंने टाइम पीरियड दे दिया कि आपने जो है 2 दिन लगाने, 2 दिन के बाद आके मुझे रिपोर्ट देनी है। अब 2 दिन के बाद ये चारों बंदे आ गए मेरे पास। अब इन चारों में से मुझे पता चला कि कराची की मार्केट के अंदर जो सेल्समैन गया था वो जो है एक अच्छा रिस्पांस लेकर आया है। मींस के 10 आउट ऑफ 9 रिस्पांस लेकर आया है। जो इस्लामाबाद गया था वो 10 आउट ऑफ 7 इसके रिजल्ट्स लेकर आया है। जो सियालकोट गया था वो 10 आउट ऑफ 5 लेकर आया है। जो फैसलाबाद गया था वो 10 आउट ऑफ 2 लेकर आया है। अब मैं इन चारों के रिजल्ट्स को सामने रखते हुए 2 दिन मॉनिटर करूंगा। मैं इनको 2 दिन मॉनिटर करूंगा, 2 दिन टाइम दूंगा। उसके बाद मैं इनको जो है स्केल बनाऊंगा। मींस के कराची वाले के पास जो बंदा कराची मार्केट में जो गया था, अच्छा रिस्पांस था, मैं इसको मज़ीद भेज दूंगा, भाई 5 दिन और लगाओ आप यहाँ पे, ठीक है। जो इस्लामाबाद गया था उसका भी 10 आउट ऑफ 8 था, 7 था, उसको भी मैंने भेजा कि 5 दिन और लगाओ, ठीक है। जो सियालकोट का था और 10 आउट ऑफ 5, उसको भी मैंने भेजा कि 5 दिन और आप इस मार्केट के अंदर जाओ। जो फैसलाबाद वाला था उसको मैंने स्टॉप कर दिया, उसको मैंने यहाँ रोक दिया कि आप नहीं जाओ, ठीक है। अब ये जो 3 बंदे मेरे गए हैं, इन 3 बंदों का 5 दिन के बाद अगेन आएंगे, अगेन मेरे पास आएंगे, रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट के बाद वो फिर अपनी चीज़ें, उनकी चीज़ें देखी जाएंगी कि जो कराची वाला था उसका अब क्या रिस्पॉन्स है, जो इस्लामाबाद वाला था उसका अब क्या रिस्पॉन्स है, जो सियालकोट वाला था उसका अब क्या रिस्पॉन्स है। अब मिसाल के तौर पर सियालकोट वाले का 10 आउट ऑफ 5 ही रहा या 3-4 के ऊपर आ गया, और इस्लामाबाद और कराची वाले बढ़ गए। कराची वाला 10 आउट ऑफ 10 आ गया, इस्लामाबाद वाला 10 आउट ऑफ 9 पे आ गया। अब मैं नेक्स्ट डिसीजन लूँगा आफ्टर 5 डेज़। ये मेरी स्केलिंग बन रही है, बड़ा ध्यान से सुनना है। अब मैं जो है सियालकोट वाले को स्टॉप कर दूंगा। अब मैं जो इस्लामाबाद और कराची की जो ऑडियंस, जो मेरे सेल्स मैन हैं, इनको मैं मज़ीद दूंगा कि अब आप जाओ 15-15 दिन के लिए, ठीक है। 15 दिन के लिए जाओ। अब मेरे स्केल्स हैं। अब ये जो मैंने आपको ये चीज़ कहानी थोड़ी सी समझाई है ना, ये बेसिकली स्केल है। अब इसको ले आते हैं हम फेसबुक के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैंने फेसबुक के ऊपर अपने 4 ऐड रन किए एक ही प्रोजेक्ट के, ठीक है। मैंने कमर्शियल साइट्स की, मेरे पास सब वो शॉप्स थी, मैंने उसके 4 ऐड रन किए अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ। अब मैं उसको देखूंगा 2 दिन 48 घंटे मॉनिटर करूंगा, ठीक है।
24 घंटे मॉनिटर करके डिसीजन नहीं लिया जाता, डिसीजन हमेशा 48 घंटे के बाद लिया जाता है, ताकि एक टाइम पीरियड दें उसको। ठीक है, 48 घंटे के बाद मैं देखता हूँ मेरे कौन सा ऐड जो है वो अच्छा चल रहा है, उसके इम्प्रेशंस अच्छे हैं, उसके रेट अच्छे हैं, जो पर लीड चार्ज कर रहा है रेट भी कम है, इम्प्रेशंस भी अच्छे हैं और रिजल्ट भी अच्छे हैं, और कौन सा है जिसके जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा ले रहा है, इम्प्रेशंस भी कम है और रिजल्ट भी कम है। याद रखिएगा कि इम्प्रेशंस बेस के ऊपर सारा काम होता है, इम्प्रेशंस के ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपके इम्प्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स और आपके रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से मैंने 4 ऐड रन किए, एक को मैंने स्टॉप कर दिया, 3 को मैंने कंटिन्यू रखा 5 दिन, 2 दिन मॉनिटर करने के बाद, फिर 5 दिन के बाद मेरा एक बैड चल रहा था, मैंने उसको रोका, मैंने 2 को मज़ीद कंटिन्यू कर दिया 15 दिन के लिए। अब ये मेरी स्केलिंग बन रही है। ठीक है, न्यू ऐड कभी नहीं चलाते, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप स्केल बना रहे हैं तो इनिशियल बेसिस पे अपनी चीज़ों को सेट करते हैं कि मैं अपने बजट के एतबार से, रियल इस्टेट के लिए कम से कम आपको 8 ऐड बनाने पड़ते हैं स्केल पूरा बनाने के लिए, क्योंकि ये स्केल जब बन जाता है तो आपके पास आपकी कोर ऑडियंस का डेटा बनता है, फिर उस डेटे के ऊपर सारा काम होता है। इनिशियल बेसिस पे तो इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि रियल इस्टेट के लिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट काम नहीं करती है, महीने का कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। जो स्केल आपके बनते हैं, क्वालिटी का रिजल्ट्स आपको डे 1 से शुरू हो जाता है, चीज़ सामने नज़र आती है। अगर आप ऑडियंस अच्छी बनाते हो, ऑडियंस वाली वीडियो पे जाके आपको देखना पड़ेगा ऑडियंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस, कॉपी, क्रिएटिव, ये सब चीज़ें अच्छी हैं और बिल्कुल पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई हैं, चल रही हैं, तो आपके पास क्वालिटी के लिए डे 1 से शुरू हो जाएगी, लेकिन आपकी जो CPC है वो हाई होगी, रेट हाई जाएगा आपका। मीन्स कि अगर 100 रुपये का है तो उसको फिर हम लोग जो हैं 30 रुपये पे लेकर आते हैं। वो आने में, क्योंकि ये जब आपका रेट नीचे आता है, जो आप CPC नीचे लेकर आते हैं, वो पूरा स्केल बनता है, स्केल बनने के बाद नीचे चीज़ आती है, एकदम से नीचे नहीं आती है, क्योंकि हम लोग बहुत टारगेट करके ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत डिटेल टारगेटिंग के बाद जब टारगेट करते हैं तो चीज़ आपकी हाई जाती है, लेकिन फिर चीज़ आती है कि उसको आपको मैनेज करना होता है, मॉनिटर करना होता है, पूरे स्केल्स बनाने होते हैं। एक बार आपके स्केल्स बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने मिसाल के बाद जनवरी में काम शुरू किया, जनवरी के 20 दिन के अंदर, मीन्स के जनवरी का पूरा महीना आपने स्केल बनाए और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। जनवरी के बाद फैब से लेकर दिसंबर तक आप हर महीने सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करेंगे और रिज़ल्ट आप उतना लेंगे को जितना जनवरी में भी नहीं आया। मिसाल के तौर पे टारगेट होता है, पहले महीने मैंने 1.5 लाख रुपए लगाया, मैंने स्केल्स के साथ जो है ना 5,000 लीड्स बना ली। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, स्केल बन चुके होंगे, हमारे जो है रेट नीचे आ जाएगा, वही 5,000 लीड हम 75,000 में ले रहे हैं। दूसरे महीने वही 5,000 लीड्स हम लोग 60,000 में ले रहे हैं। लीड्स बरकरार चल रही तो रेट नीचे आ रहे हैं। पॉसिबल है कि सेकंड मंथ से आपकी लीड जो है 5,000 क्रॉस कर जाए और रेट भी नीचे आ जाए। ठीक है, और 110% आता है। बात होती है आपके काम करने पे, आपके मॉनिटर करने पे, आपकी चीज़ों को लेके चलने पे। अब मैंने जो स्केल का तरीका बताया, मैंने जो है ना फील्ड से हट कर एक एग्जाम्पल दी है। अगर आप इसको समझेंगे, काम करने वाले हैं, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। कोई सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर रियल इस्टेट से रिलेटेड कोर्स करना है तो। थैंक यू।